गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वदनर होते हैं बत्सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सर परम में ध्यावत है सब संग। हा प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 25 फरवरी 2022 वार शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने, पूरा अपना ध्यान तो एकाग्र करें। सत्संग में एकाग्रता की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे करने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। एकाग्रता की हर काम में बड़ी जरूरी होता है। अभी हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने ओम का जाप नहीं किया, डायरेक्ट हमने शुरू किया। ओम में इतनी बड़ी शक्ति होती है ओम के जाप में कि एकदम आप 3 बार ओम का जाप करेंगे, लंबा सा जाप करेंगे तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी। इतनी है ओम के अंदर ताकत। जितना आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, एक ओम का जाप करके देखिए और उसके बाद कितने भी थके हों आप, कितने भी आपको थकावट हो, नेगेटिव बातों से आप थक गए हों, कुछ ऐसा नेगेटिव सोचकर थक गए हों, समाज है, इंसान है, संसार है जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका त्रिकुटी में ध्यान लगाकर और अपना जो है थोड़ी देर मौन धारण कर लीजिए या ओम का जाप कीजिए। बहुत जल्दी चार्ज होना है आपने, तो त्रिकुटी में ध्यान लगाकर आप 3 बार 5 बार 7 बार जब भी दिल करे लंबा ओम का जाप करें। आपके अंदर वापस एनर्जी आ जाएगी। ना आ जाए तो मुझे बताना, कोई ना कोई गलती रह गई होगी आपसे। अपने इष्ट देव का ध्यान करें जिसको आप रोज मानते हैं, रोज याद करते हैं। उसका ध्यान करने से और ओम का जाप साथ में करने से या जो नाम आपको नामदान मिला हुआ है उसका जाप करने से आपके अंदर इतनी ताकत आएगी कि आप अगर भूख से आपको दिक्कत हो रही है तो उसके अंदर भी आपको फर्क आ जाएगा कि भूख एकदम वैसे हो जाएगी जैसे आपने कुछ खा लिया है। तो ये है नाम की शक्ति, ये है मालिक के नाम का जाप की शक्ति। सब दुनिया भूले बैठी है, सुनती सब कुछ है, करती नहीं है। जिसने कर लिया, जिसने इस एक्सपेरिमेंट को, जिसने प्रभु के क्लास में बैठ गया तो समझो कि वो तर गया। उसके अंदर बहुत गुण आ जाएंगे। क्यों? ये फजूल की बातों से कुछ ताकत नहीं आती। आप बैठे हैं 4 आदमी में और जो है फजूल की बातें कर रहे हैं तो एनर्जी डाउन हो रही है आपकी।
और एनर्जी बढ़ती है प्रभु के सिमरन से। कुछ बताना तो चाह रहा था, रुक गया हूं मैं आपको कि एनर्जी में अपने ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट बताता, लेकिन नहीं, फिर कभी बताएंगे कि कितनी ताकत होती है इंसान को भगवान के नाम की। आदमी उम्र से भी बहुत छोटा लगता है, जो अपनी मौन रहकर फजूल में के लोगों से बचकर, नेगेटिव लोगों से बचने से आप बहुत छोटे लगेंगे। आपके अंदर ताकत भी मिलेगी। आप 10-15 साल आपके उम्र से आप छोटे लगेंगे। मैंने बहुत 60 साल के लोगों को देखा है, अपने सरकारी कर्मचारियों को भी देखा है। ऑफिस में जाता हूं जब मैं कस्टम के जीएसटी में, मैं लोगों से पूछता हूं आप कितने वर्ष के हैं, वो कहते हैं अभी हमारे 5 साल नौकरी को बचे हैं, 55 साल के हो चुके हैं, दादा नाना लगते हैं। हमारे कितने अफसर हैं दादा नाना लगते हैं। क्यों? कितनी कहीं ना कहीं वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बाल सफेद तो अलग बात है, बाल है ही नहीं, उसके बाद भी चलने की ताकत नहीं, सीढ़ियों पे चलने की ताकत नहीं। 53 साल के, आजकल 53 साल के, 50 से ऊपर जो है बच जाते हैं लोग, खत्म। कारण ताकत जो हमारे शरीर के अंदर एक 2-3 तरह की ताकत है, खाने से इतनी ताकत नहीं आती, मैं आपको बता दूं। जो प्रभु के नाम के सिमरन से ताकत आती है। अगर आपको जवान भी रहना है तब भी आपको जो है अपना मन साफ रखना पड़ेगा, विचार शुद्ध रखने पड़ेंगे और मन पे किसी भी बातों का बोझ नहीं रखना पड़ेगा और कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे। ये बात आप मान के चलो तो तभी आपको जीवन में हर चीज में सफलता मिलेगी। तन और मन और धन तीनों में तरक्की मिलेगी आपको। स्वास्थ्य भी बहुत खूबसूरत रहेगा। नए नए आइडिया आएंगे। अपने अंदर बैठ के आप अपने अंदर के डॉक्टर को भी जगा पाएंगे। वो आपको सब बताएगा कि आप ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ। जब आपने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो आत्मा आपको हर चीज से मना करेगी और आपने वो काम, ये चीज चेक कर लेनी है, ये मन की आवाज नहीं। मन की आवाज होगी तो स्वार्थ वाली होगी और अगर आत्मा की आवाज होगी तो निस्वार्थ आवाज होगी, क्योंकि वो महापुरुषों की, भगवान की आवाज होगी। वो सीधा बताएंगे बचो, ये नहीं करना। कई बार हम उठने में आलस करते हैं, लेकिन अंदर से एक आत्मा कहती है जागो। उठ फकीरा, जिगर कर फिक्र करेगा आप। मालिक का नाम लो, उठो और फिक्र वो अपने आप करेगा। तो तभी हम जो है अंदर से आवाज आती है उठो, चलो, काम करो। और अगर हमने अपनी आत्मा को आलसी बना लिया, मन तो आलसी बनाता ही है, और अगर आत्मा की आवाज को भी दबा दिया और उसके ऊपर मन की आवाज सुनने लग गए, मन की आवाज क्या है? विचारों का पुतला। वो हमें क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, सोए रहो, अपने आप हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो समझ लो आप पिछड़ रहे हो, इस बात को पक्का सोच लो, आप तरक्की नहीं कर रहे। सत्संग के मामले के अंदर कोई शर्म मत करो। किसी रिश्तेदार को, परिवार को, दोस्त को कोई मीटिंग कुछ नहीं, पहले सत्संग टाइम बांधो। आप वो टाइम बांधो जब आप डिस्टर्ब नहीं होते।
और उस दौरान में सिर्फ भगवान का टाइम होगा और किसी का टाइम नहीं दिया जाएगा। उस टाइम मालिक से तार जुड़ने का काम होगा। और फिर आपको एक आदत पड़ जाएगी, जब मर्जियां मालिक से, जब आपको आदत पड़ गई प्रभु से नाम तार जोड़ने की आदत पड़ जाएगी, तो आप किसी टाइम भी अपने एकांत में बैठकर अपने प्रभु के साथ तार जोड़ सकते हो। प्रभु सोता थोड़े हैं, कोई सोचता है, ये तो मन की भावना है। अभी मैं कल कहानी पढ़ रहा था कि वृंदावन में भगवान कृष्ण जी के मंदिर में ये सच्ची घटना है। रात को 4 या 2 पेड़े रखे जाते हैं खाने के लिए, भगवान बाल रूप में भगवान जी के वृंदावन में उनके लिए खाने के लिए रात को रखा जाता है भोग। फिर वो सभी में जितने भी वहां के पंडित हैं उनमें बंटता है। तो एक रात को वो भोग जो है रखना भूल गए जितने भी वो, तो वहां के जो पंडित कहो, सेवादार कहो, जो भगवान के लिए पेड़े रखते थे और रात को और सुबह बढ़ता था वो पेड़ा, तो रात को जो है, ये सच्ची बात है, बहुत लेटेस्ट बात है ये, तो पेड़ा रखना वो भूल गए। पेड़ा रखना भूल गए तो वो पेड़े नहीं रखे रात को। अब भगवान तो भगवान है, उनको भूख लग गई या उनकी लीला थी और या कुछ दिखाना चाहते थे कि भक्तों को तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं नहीं दिखाएंगे तो भक्त भगवान के कैसे बनेंगे। उन्होंने देखा प्रभु ने कि आज पेड़े नहीं रखे, उनको पता था, जानी जान है कि उन्होंने पेड़े नहीं रखे आज। अब वो दरवाजे खुल गए, अपने आप खुली जाने थे, और उन रात को वहां पे बाहर, मंदिर के बाहर बहुत देर तक पेड़ों की दुकान खुलती है, सामने ही वृंदावन आश्रम के। वहां पर भगवान गए बाल रूप में, उन्होंने पेड़े मांगे, उनसे कहा कि मुझे 2 पेड़े दे दो। पहले एक लिया, फिर दूसरा लिया, पेड़े खा लिए। अब उन्होंने कहा कि दुकानदार ने कहा, जब वो खा लिए तो चलने लगा वो बच्चा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो पैसे दो। तो बच्चा बोला भी मेरे पास तो पैसे है नहीं। अब वो भगवान रूप थे, अब फिर वो कहें पैसे दे दो, फिर वो कहे पैसे नहीं है, आपस में इस तरह का मैटर हुआ। तब जो है भगवान ने उसको एक कंगन दे दिया अपना हाथ का। बच्चे ने कहा कि कंगन रख लो, मैं किसी को भेजता हूं, पैसे देकर कोई आएगा, ये कंगन ले जाएगा आपसे। तो उसको क्या दिक्कत थी, उसने काम न देखा था, कंगन देखा भी नहीं कैसा क्या नहीं है। उन्होंने अपना देखा गोल्ड का कंगन है, जो भी था वो अपना रख लिया और बच्चे को जाने दिया। अब सुबह जो है भगवान जी को लेट उठाते हैं, ऐसा मैंने सुना है वृंदावन में। जो ये नहीं कि सवेरे 4 बजे 5 बजे नहलाने लग जाते हैं। वृंदावन में 8 बजे के करीब बताते हैं कि जब सूरज निकल आता है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, तभी भगवान के दरवाजे खोले जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। उस कहानी में ही दिया हुआ था, जिसने सच्ची कहानी ये लिखी है। उन्होंने देखा कि ये जो है भगवान के, वो जो है जब उनको नहलाने धुलाने लगे, सब कुछ हुआ, तैयारी श्रृंगार हुआ भगवान का, तो एक कंगन नहीं है। अब ये बड़ी अद्भुत बात थी कि भगवान का कंगन नहीं है। अब सभी एक दूसरे पे, जो पंडित थे रात वाले, उनको इल्जाम लगाने लगे कि भाई कंगन तो दोनों थे, रात को संभाले हैं। अब ये मामला जो है पंडितों के बीच में आपस में बहस होते होते विषय बड़ा बोल ले लिया, विराट रूप ले लिया कि कंगन गया कहां भगवान का हाथ का।
अब ये बात थोड़ी ग्रिड से बाहर भी चली गई बातचीत कि वैसे भगवान के सिंगार से कंगन नहीं है। तो उसने जो बाहर लड्डू वाला सामने पड़ता है, जो उसने कहा कि कंगन तो रात को कोई मुझे दे गया था। उसने जो है कंगन जो है बताया, उनको दिया कि ये कंगन तो मेरे पास है। पंडितों को बताया, पंडित देख के हैरान के कंगन यहां कैसे। उसने कहा जी ऐसे कोई बालक रात को जो है ऐसे ऐसे आया था और उसने वो पेड़े खाए और पैसे थे नहीं उसके पास, ये कंगन दे गया। उसने कहा सुबह कोई आएगा तो पैसे देकर कंगन ले जाएगा। तो ये है मालिक का प्यार, उसकी शक्ति। तो तब सभी को पता लगा, ओ रात को तो भगवान के लिए भोग नहीं रखा था, पेड़े नहीं रखे थे। तो भगवान उठकर जो है अपना ड्यूटी याद दिलाने आए कि देखो आदत डाल दी और पेड़े रखे नहीं मेरे लिए। तो मालिक का प्रेम तो ऐसा होता है। इसलिए यही चीजें जो होती हैं, प्रभु के कितने चमत्कार हैं ऐसे, कितने ही वृंदावन में जहां भी भगवान का निवास होगा और जहां भगवान खुद रहे हैं, मथुरा वृंदावन में भगवान खुद रहे हैं, तो आज भी हैं वो साक्षात मालिक हैं आज भी। और दुनिया कहां घूमती फिर रही है आप देख लो, सब मोह माया के चक्कर के अंदर कैसे घूम रही है, और भगवान के नाम जपना कोई नहीं चाहता। सभी मेरा मेरा करके आपस में लगे हुए हैं और सद्बुद्धि जो है इसीलिए सभी की भंग हो चुकी है। और भगवान का जो है कुछ लोग किसी भी तरह लगे हुए हैं, संस्कार हैं उनके अंदर, उनको महापुरुष सत्पुरुष जो संत मालिक जो है वो मिले हुए हैं और उनका जीवन सफल हो रहा है, वो समझते हैं। भगवान के प्यारों की कभी शक्ल तो देखो आप जाके, जिसने भगवान को मिलना हो तो भगवान के प्यारों की जाके आप एक बार दर्शन कर लो। जहां भी आप अपने गुरु घर में जाओ, कहीं भी जाओ, जो अपने मालिक से प्रेम करते हैं या करती हैं, तो एक बार जाके देखो उन प्रभु के प्यारों का, जो सचमुच अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं और अभी भी कुर्बानी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनसे पूछो कि क्या उनसे भगवान दूर हैं? मालिक कोई दूर नहीं है, वो हर जगह हैं, हर पल हैं, हर घड़ी हैं, ना वो सोते हैं। जब याद करो वो भागे चले आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सभी को कहता हूं कि सबसे जरूरी काम है सत्संग सुनना, सत्संग करना। इसी से ही दुनिया बदलेगी आपकी, इतना मर्जी पढ़ लो। कल हमारे पास एक बहुत विद्वान आदमी आए, उन्होंने कहा कि हमारा लड़का जो है वो बुद्धिजीवियों के पास बैठ बैठकर इतना दिमाग उसका हो गया है कि अब जो है वो सनकी हो चुका है। किताबी ज्ञान को ज्यादा नहीं घुसेड़ना चाहिए दिमाग में से। बड़े बड़े डॉक्टर सनकी हो चुके हैं, बड़े बड़े, जितना बुद्धिजीवी, जितना बारीक बुद्धि करोगे जितना, उतना आपको जो है भटकते चले जाओगे। ये बुद्धिजीवी क्या है, मोटी जो बात समझ लीजिए, एक चीज ऐसे आज समझ लें, सारी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लो, घुट के पी लो, बात एक ही है कि प्रभु का सिमरन करो, नाम जपो, तन मन धन से किसी ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी ठीक, सब कुछ ठीक। फिर किस चीज का सुख चाहिए आपको? संतोष भी मिल जाएगा नाम जपने से। जड़ को पानी दीजिए और सबसे बड़ी जड़ है मालिक का नाम, उसको जपो। ये पढ़ाई लिखाई सारी आ जाएंगी, 12 भाषा आ जाएंगी। पूरी जिस कंट्री में जाओगे उसी कंट्री के देश में उसी आदमी की भाषा में बात करोगे। ये बात भी लिख लो, पक्की बात।
ये भी आपको भगवान की पढ़ाई से मिलता है। आपको उसी भाषा का बोलने वाला मिलेगा, उसी तरह का मिलेगा, आपको भी बोलने लग जाएगी, क्योंकि बुद्धि इतनी बारीक हो जाएगी, आत्मा को सारी भाषाएं आती हैं। प्रभु से कोई ऐसी भाषा है जिस भाषा वाला कोई याद करे तो प्रभु ना मिले? तो प्रभु सारे दुनिया की भाषा को समझते हैं ना। ये तो है नहीं कि कोई कन्नड़ में बोलोगे तो भगवान जो है वो कन्नड़ नहीं जानते, मद्रासी में बोलोगे तो, फ्रेंच में नहीं जो बोलोगे तो भगवान तो, ये आत्मा जो है हमारी सारी भाषाओं का ज्ञाता है। और मेन तो संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। अगर मैं आपको कुछ ग्रंथ बता दूं, ऐसे में है बहुत सिद्ध पुरुषों के ग्रंथ में लिखा है कि जो हमारी मस्तक पर भी जो है हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई आपको गहराई से देखे तो हिंदी परलोक की भाषा भी है, लोक की भाषा नहीं है। हिंदी जो है वो परलोक की भाषा भी है। ऐसा हमारे महापुरुष पूरा अपने ग्रंथों में बताते हैं। ये हिंदी आम भाषा नहीं है, ये परलोक की भाषा है। हिंदी वहां की भाषा है। क्यों? ये प्यार की भाषा है। इंग्लिश में कभी प्यार झलकता देखा आपने? एक वर्ड में बोल दिया जाता है आई लव यू, और सीसी में जो है उसमें समझ जाते हैं। एक आदमी ने एक किताब लिखी है जो हमारे पास पड़ी है, इंग्लिश इज द मोस्ट करप्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अंदर पूरा इतनी मोटी, कितने 300 पेज की किताब है। तो इसलिए जो है, जो मालिक जो है वो जो नाम लेगा उसको सारी भाषाएं आएंगी, सारी विद्याएं आएंगी। कोई विद्या ऐसी नहीं है। इसीलिए हमें जो है पूर्ण सद्गुरु मिले हैं। हमें कोई राजनीति का गुरु नहीं चाहिए, हमें किसी बिजनेस का गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके सद्गुरु जो होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं, महासंत होते हैं। उनके शिष्यों को कुछ भी दुनिया में किसी और को गुरु नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि संपूर्ण गुरु का मतलब क्या होता है कि हर चीज उनको आती है। व्यापार करना भी सिखा देते हैं और धर्म भी सिखाते हैं, कर्म भी सिखाते हैं। इसी तरह जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ सिखा दिया था अपने शिष्य को, तो जो संपूर्ण सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपने बच्चों को नाम के साथ साथ सब कुछ सिखा देते हैं। उनको किसी के पास भी किसी चीज के लिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब शुरू करते हैं अमृत वचन। जो नियम पूर्वक जाप करेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। जब भी मुझे थोड़ी सी कमजोरी या मेरा लगता है कि मेरी आत्मा जो है आत्म विश्वास डबडबा थोड़ा डावाडोल है, या मैं कहीं थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहा, तो मैं नाम जपता हूं। और नाम जपने से मुझे जो है ताकत मिलती है। तो इसलिए जो है नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ मन में डर है। अगर आपके बच्चे भी डरते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप उनको नाम जपाना शुरू करवा दीजिए। चाहे राम राम जपो, चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, जो भी जपो मंत्र, जितने हमारे हिंदू के धर्म के अंदर मंत्र हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण हरे हरे, जितने भी तरह के जाप हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने तरह के पुराने टाइम के जो जितने भी हमारे जो है नाम है, अगर वो आप जपाएंगे, बच्चों को माला जपानी शुरू करेंगे,
तो आपको उस बच्चों का भी डर खत्म हो जाएगा। जब एक बार मन को रस नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहें कि वह कहां किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के सुख मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में नहीं कर सकते, वह मालिक चाहे तो एक पल में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उसकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सिमरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। अभी मैंने आपको बिना पढ़े ही बताया था जो कि नाम जपने में इतनी ताकत है। जीवन के लक्ष्य को भी तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सिमरन करोगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो नाम जप रहा है, प्रभु का याद रखता है, उसको बुराई क्या होनी है। सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में चकोले खा रहा है और अज्ञानवश संसारी असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आश रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का हमारा सत्संग जो है यही समाप्त करते हैं। तो आप आज से समझ लें कि हमें प्रभु के लिए, मालिक के लिए, नाम सिमरन के लिए टाइम निकालना है। अगर जिंदगी में तन मन धन स्वास्थ्य चाहते हैं, लोक और परलोक भी सवेला करना चाहते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।